एक बार अगेन आपका स्वागत है। और अब जो है स्टॉक जो 7, 8, 9, 10 नंबर के हैं, 7 और 8 हमने लिया है मिड कैप आईटी, जो बहुत हाई बीटा बिहेवियर इनका होता है, कोफोर्ज और परसिस्टेंट। सीधे मैं अमेरिका से जोड़ रहा हूँ, वहाँ पे अगर रेट कट की उम्मीद बन रही है और मार्केट वहाँ के लाइफ हाई लगा रहे हैं, वहीं कहीं ग्लोबल मार्केट लगा रहे हैं, और आईटी बहुत सेंसिटिव है इस खबरों को लेकर के, तो हमारे यहाँ भी चलने चाहिए। बहुत आज वीरू सुबह कह भी रहे थे कि आज आईटी जो है ना डार्क हॉर्स या एक्स फैक्टर पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, वो हो सकता है, तो इन दो को रखिए। 9th स्टॉक है भारतीय एयरटेल, और इसमें नोमरा की एक रिपोर्ट आई 1550 का टारगेट। उनकी एक बात इंटरेस्टिंग लगी, उनका ये कहना है कि कंपनी ने अपना जो डेट है वो घटा के 2 लाख कर लिया है, कैपेक्स वेपेक्स कर चुके हैं 5G रोल आउट के लिए, बेस्ट प्लेस्ड है आरपू का गेन लेने के लिए, और इस बार का आरपू बढ़ के भी आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद आपको टैरिफ हाइक मिलेगी, तो भारतीय ध्यान में रखिएगा, 1550 का इन्होंने टारगेट दिया है। 10वां स्टॉक है कॉलगेट, जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है 3020 का टारगेट है, कई और रिपोर्ट हैं जो 2500 भी टारगेट दे रहे हैं। बट मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, चैनल चेक है मेरा, किसी भी दुकान में आपको शायद कॉलगेट की कभी पूरी रेंज दिखेगी नहीं, मिली नहीं रही, वो रखते नहीं है, पता नहीं क्या है, इतनी बड़ी रेंज, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं। उनका एक पेरियो गार्ड करके एक टूथपेस्ट है, बहुत बढ़िया है, वो इंटरेस्टिंग मैंने इसको किया। तो मुझे लगता है कि इनका जो पूरा ने पोर्टफोलियो तैयार किया है ना, वो बहुत ही बढ़िया है, ग्रोथ के लिए अच्छा है, और इसीलिए ये बात जेफरीज को भी पसंद आ रही है कि बहुत एनकरेजिंग है, और अगर रूरल ग्रोथ बन रही है तो ये कंपनी ग्रो कर सकती है। तो टारगेट 3020 हो गए 4। ओके, अगले 4 स्टॉक्स लाइए भाई। अपन ने जो तक बातचीत करी उसके बाद सब लाल वाले रखता हूँ, सब रिजल्ट्स रिलेटेड कंसर्न्स के चलते। जिंदल स्टेनलेस को लाल लेके जा रहा हूं, वीक क्वार्टर है, आय 3% साल दर साल गिरी, इबिटा 9% गिरा, मार्जिन्स में 70 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन है, और मुनाफा 30% के आसपास कूल ऑफ होता हुआ या कहें दबाव में आपको नजर आएगा। तो जिंदल स्टेनलेस अक्रॉस द बोर्ड वो थकावट है नतीजों में, इसीलिए इसको लाल ले जा रहा हूं। हालांकि खासतौर पे बाजार को डिसअपॉइंटिंग लगेगा जो मार्जिन्स पे तगड़ा मिस है। एनएलसी इंडिया, ये हाईलाइट, ये पूरा ही कमजोर है, और इसमें ऑपरेशनली वीक क्वार्टर कहना चाहिए पूरी तरह से इसका परफॉर्मेंस देख के। आय 31% साल दर साल गिरी, इबिटा उसके सामने 65% के आसपास का दबाव साल दर साल दिखा रहा है, मार्जिन्स 33-34% वाले इस समय 17% के आसपास आते हुए आपको नजर आएंगे, और इसके चलते मुनाफा ऑलमोस्ट इरोड हो गया है, 86% के आसपास मुनाफे में दबाव है नंबर्स पे। तो खैर एग्जीक्यूशन डिलेज हो रहे हैं, माना ये जा रहा है बेसिकली आगे चल के पिकअप होगा, लेकिन जब होगा ये परफॉर्मेंस खास दिक्कत वाली इन एग्जीक्यूशन डिलेज के चलते जो अर्निंग्स पे खासा इंपैक्ट पड़ा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इसको ऐसा नहीं कहूंगा ऑपरेशनली वीक है, ये ऊपर टॉप लाइन गड़बड़ा गई, वही सीधे सीधे पूरे नतीजों में पर्कुलेट कर गया। अब नंबर्स में देखेंगे आप, आय 52% बड़ी साल दर साल, पर स्ट्रीट क्या पेंसिल कर रहा था, ये सब जेवी प्रोडक्शन शुरू कर रहा था, 76% आय बढ़ेगी, तो बड़ी उसके सामने केवल 52%। अपने आप पे बहुत स्ट्रांग, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो कहीं ठंडे पड़ गए, और वही हुआ फिर उसके बाद। इबिटा एक्सपेक्टेड था 39% बढ़ेगा, इबिटा बढ़ा 17% ही। मार्जिन एक्सपेक्टेड, मार्जिन तो खैर जैसे एक्सपेक्टेड वैसे ही हुए, एक्सपेक्टेड था 110 बेसिस पॉइंट्स गिर जाएंगे, 5.1 वाले 4% पे आएंगे, 4% पे ही मार्जिन आए हैं। और मुनाफा एक्सपेक्टेड था 45% बढ़ेगा, बढ़ा केवल 25%, इसीलिए टॉप लाइन मिस जो था वो पूरा पर्कुलेट कर गया नीचे तक। और फाइनली टीसीआई को भी लाल लेके जाना, आय 10% बढ़ी, उसके सामने इबिटा केवल 1.5% बढ़ा, तो मार्जिन्स 80 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए 11% के 10.2 पे, और मुनाफा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो टीसीआई एक्सप्रेस आपकी स्क्रीन पे, ये कहानी है नतीजों की। क्विकली 10-10 की टीम पूरी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।